हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक है आपके जुलाई मंथ के बारे में। हम देखेंगे कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर जुलाई मंथ। ठीक है, आपकी जुलाई मंथ कैसा रहेगा, जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन लेंगे। मंथली प्रेडिक्शन है। ओके, सो यहाँ पे 2 ग्रुप्स मैंने रख दिए। पाइल नंबर 1 आप लोग अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं, आप लोग इंडिविजुअली कार्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 अगर आपकी बर्थ डेट्स 1 to 16 में आती है तो आप ये सीधा बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इंडिविजुअली चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो। बट अगर आप कार्ड से चूज़ करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, ये कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, सडन वेल्थ का 11 नंबर का कार्ड, तो आप इस ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, पाइल नंबर 1। ठीक है, नो मैटर अगर आपको बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग जाना है तो आप अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग जाए। ठीक है, और अगर आपको सिंपली कार्ड के थ्रू इंट्यूटिवली चूज़ करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 अगर आपका बर्थ डेट 17 to 31 के बीच में आता है तो ये पाइल आपकी है। ओके, एंड अगर आपको बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग नहीं इंट्यूटिवली चूज़ करना है तो आपके लिए ये वाला कार्ड है ऑफिशियल पर्सन का। ठीक है, पाइल नंबर 2 के लिए। सो अगर आप ऑफिशियल पर्सन से ट्रैक कर रहे हैं नंबर 22 नंबर के कार्ड से, ठीक है, तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं ये कार्ड को चूज़ करके। ओके, सो इट्स ऑल अप टू यू, आप इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट करें या फिर अपने बर्थ डेट से अकॉर्डिंग करें। ओके, सो आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। एंड पता है कमाल की बात क्या है कि जब मैंने ये दोनों पाइल्स निकाली ना आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए मिरर एनर्जी आई है। देखिए यहाँ पे भी 11 नंबर का कार्ड है, 1-1। ठीक है, अपना आप ड्रॉन हुआ था ये कार्ड, एंड सेम यहाँ पे भी अपना आप ये कार्ड ड्रॉन हुआ था, 2-2। तो दैट्स हाउ एनर्जी वर्क। पता है, मैं इसलिए कहती हूँ इंट्यूटिवली चूज़ करो, क्योंकि कार्ड्स आपको बुलाते हैं अपनी तरफ। ठीक है, सो आप देखिए आगे एक छोटा सा क्लिप आ जाएगा इस वीडियो का। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी इसका, तो आप आराम से मेडिटेट करके आराम से आप चूज़ कीजिए जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपको सबसे सुंदर लग रही हो, जो आपको बुला रही हो अपनी तरफ, आपकी आँखों के सामने सबसे ज़्यादा आ रही हो, वो पाइल आपकी होगी। ठीक है, सो आप इंडिविजुअली चूज़ करें या फिर आप अपने बर्थ डेट से अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो अगर आपने अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग चूज़ किया ग्रुप नंबर 1 to 16 में अगर आपकी बर्थ डेट्स आती है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। एंड अगर आप अपने इंट्यूटिवली कार्ड के थ्रू आए हैं, यानी कि अगर आपको एक कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, कार्ड ड्रॉन किया है सडन वेल्थ का, ठीक है, 11 नंबर का कार्ड, अगर आपको ये बहुत अट्रैक्ट किया है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, आपने ये कार्ड चूज़ किया यानी कि ये महीना आपके लिए जुलाई मंथ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सको तो 7-7 है मंथ ऑफ जुलाई, एंड हम जुलाई मंथ की ही प्रोडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो सडन वेल्थ आता हुआ दिख रहा है ये महीने में। आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है ये ग्रुप के लिए। ठीक है, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में कुछ भी आपको बोनस इंसेंटिव आपका बिल्ड हो सकता है ये मंथ। ठीक है, कोई डील जो क्रैक होनी बाकी थी वो क्रैक होने के चांसेस है ये मंथ में। अगर आप अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, कोई इन्वेस्टमेंट चाहते थे कि कोई मेरे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करे या मुझे मनी लैंड करे, तो मुझे लगता है कि आपको वो भी मनी आता हुआ दिख रहा है। कुछ जो मनी रिलेटेड आपका इशू है वो ये महीना मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि एक सडन वेल्थ आती हुई दिख रही है, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ होगी। ठीक है, सडनली आपकी तरफ आएगी ये। ओके, और ये महीना आप जो भी हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, ये जुलाई मंथ में स्पेसिफिकली, उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा आने वाले 2 से 3 महीने बाद। ठीक है, ये मुझे दिख रही है चीज़ें। या नवंबर में आपको इसका रिज़ल्ट भी देखने को मिले मे बी। अब फॉर एग्जांपल आपने एक डील क्रैक की है तो अब आपको इंसेंटिव मिलेगा। कई लोगों का इंसेंटिव कैसा होता है, मंथली आता है। ठीक है, जैसे आज आपने कोई डील क्रैक की है तो इंसेंटिव नेक्स्ट मंथ आएगा आधा, फिर उसका नेक्स्ट मंथ आधा आएगा। तो ऐसे करते करते आपका मे बी नवंबर में आसपास, या ये जो 3 महीने बोल रही हूँ आफ्टर जुलाई, आपको अच्छा खासा वेल्थ रिसीव हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ओके, सो मैंने कार्ड तो यहाँ रख दिया है आप लोगों के लिए, मैं इसे थोड़ा अच्छे से यहाँ रख देती हूँ। ओके, या अब हम यहाँ से आपके लिए चेक करेंगे कि आपका जुलाई मंथ कैसा रहेगा। ओके, सो वेट, पहले हम यहाँ से चेक करेंगे टी लीफ फॉर्चून डेक से। ओह गॉड,
आपके लिए ऑलरेडी कार्ड्स नीचे गिर गए थे गाइस, सो लेट मी पिक। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं दोबारा से शफल करूँगी। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ग्रुप नंबर 1 के लिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हम यहाँ से डेली फॉर्चून डेक से दिखेंगे। ये मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, 2 कार्ड मैं यहाँ से लूँगी और 2 कार्ड मैं ये वाली डेक से लूँगी। बहुत सारी डेक, मतलब ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो ये कुछ कार्ड्स आपके लिए आए, तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। कैट अ 2 फेस्ड फ्रेंड। ओके, आपको ये महीने ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके सामने जैसे लोग दिख रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लोग वैसे नहीं होंगे। आपको उनका असली चेहरा देखने को मिल सकता है ये महीना, ठीक है। 2 फेस्ड फ्रेंड है, आपके सामने तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, पीठ पीछे आपके लिए वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। वो फ्रेंड भी हो सकता है, वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, वो आपका कोई भी क्लोज वन भी हो सकता है। ओके, सो और वो ऑफिस का वर्क कलीग भी हो सकता है आपका, ठीक है। अगर आप जॉब में हो, प्रोफेशन है, अगर आपका ऐसा कोई है तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे लोग दिख रहे हैं, जैसे लोग प्रिटेंड कर रहे हैं आपके सामने, वो वैसे नहीं हैं। तो हो सके तो लोगों से कम बातें करें, क्योंकि गॉसिप होने के भी चांसेस हो सकते हैं ये महीने, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और देखते हैं ये महीने क्या है। हैशटैग कर्मा यू विल रिप वॉट यू हैव सोन। ओके, आपके लिए हैशटैग का काम आया है, कार्ड आया है, ठीक है। कर्मा का कार्ड है काइंड ऑफ वही जो आपने बोया है वो आप मतलब सामने आपको मिलेगा, ठीक है उसका। अब अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छे कर्म के हिसाब से अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, किसी भी लाइफ में, ठीक है। तो रिवॉर्ड मिलेगा आपको, ठीक है, अपने हार्ड वर्क का। ये चीज़ दिख रही है मुझे ये महीने। और ये महीने अगर आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं करें, ठीक है, क्योंकि ये महीने में अगर आप जो सीड डालेंगे ना उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा आने वाले 3 महीने में, फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड है, यू विल रिप वॉट यू हैव सोन, ठीक है। अब अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है पास्ट में, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी पेंडिंग थी, ठीक है, आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, तो अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। और अगर आपने कुछ जाने अनजाने में गलत किया तो थोड़ा सा नुकसान आपको भी फेस करना पड़ सकता है। कर्मा का कार्ड है। ओके ओके, सन हैप्पीनेस एंड वेलबींग का कार्ड है, तो आपकी हेल्थ वाइज भी अच्छा दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है, ठीक है। सब कुछ अच्छा रहेगा, खुशमंगल रहेगा क्योंकि ये कार्ड आपने चूज़ किया है। तो पाइल नंबर 1 हैप्पीनेस का कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है। आपकी हेल्थ का इशू प्रॉब्लम था, फैमिली में किसी को हेल्थ इशू की प्रॉब्लम थी, हेल्थ दिक्कत थी, तो यहाँ पे दिख रहा है विद द सन एनर्जी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ अच्छी दिख रही है, ठीक है। कोई पर्सन अगर बीमार था फैमिली में, ठीक है, हेल्थ इशू थे, तो उनकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिख रही है। आपकी भी हेल्थ इंप्रूव होगी अगर आप ही वो पर्सन थे तो, ठीक है। क्योंकि आप वेल बीइंग का कार्ड आया तो मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, ये महीना। ओके, वी हैव फैमिली विशेस कम थ्रू, वेल का कार्ड है आपके लिए। ओके, फैमिली की कोई विश डिज़ायर्स थी तो वो फुलफिल होने के चांसेस है ये महीने में, ठीक है। सो आपके रिलेटेड अगर कोई फैमिली की विशेस थी, या आपकी किसी की फैमिली के रिलेटेड कोई विशेस थी, आपने कोई प्रे किया था किसी फैमिली मेम्बर के लिए या किसी की हेल्थ के लिए, या जो भी आपकी विशेस की फैमिली को लेके, वो विशेस फुलफिल होती हुई दिख रही है। आपकी फैमिली की भी विशेस फुलफिल होती हुई दिख रही है, क्योंकि वो आपके ज़रिए होगी। क्योंकि आपके पास एक सडन वेल्थ आएगा जहाँ पर आप लोगों के लिए सब कुछ कर पाएंगे, अपने फैमिली जैसे अपने फैमिली मेम्बर के लिए, अपने लॉर्ड वंस के लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास सडन इनकम आ रही है एंड यू विल फुलफिल एवरीवन विशेस, ये चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है। ओके, यहाँ से तो हमने ये चेक कर लिया है। मैं अब यहाँ से चेक करूँगी आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम कुछ चेक करेंगे, आपकी एनर्जी के बारे में देखेंगे, आपकी लव लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। पहले हम लव लाइफ ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। एक काम करते हैं, पहले प्रोफेशनल देख लेते हैं, ठीक है।
ओके, पहले मैं करियर चेक करूँगी, उसके बाद मैं आपका लव लाइफ चेक करूँगी। ओके, कार्ड अपने आप नीचे आ गया है। वी हैव द 5 ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, और ना मुझे एक और मैसेज आ रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स चैरिट। मुझे एक और मैसेज आया था। अभी मैं जब रीडिंग कर रही थी तो जैसे कि यहाँ पे सडन वेल्थ का कार्ड आपके लिए आया, ठीक है, आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो वेल्थ तो आपको आती हुई दिख रही है ये महीने। बट जैसे कि मैंने ये कार्ड देखा भी तो मुझे वो मैसेज याद आया जो मुझे पहले देना था आपको, कि आपको ना यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी वेल्थ पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने खर्चों पे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ ना फाइनेंशियल मैटर में भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, और उस दिक्कत से आप बाहर निकलेंगे, आपके पास सडनली फिर वेल्थ आएगी, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। कई लोगों के लिए, 1 से 2% के लिए जैसे तुरंत सडन वेल्थ नहीं आ रही आपके लिए। कैसा है कि कोई आप प्रॉब्लम में होंगे, ठीक है, कोई सिचुएशन में होंगे जहाँ पे आपका थोड़ा मनी लॉस हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी थोड़ा मुझे लॉस की एनर्जी दिख रही है, तो लॉस हो सकता है। फिर आपके लिए अच्छा टाइम आएगा कि भाई ठीक है, जो हुआ वो थोड़ा लॉस होना ज़रूरी था क्योंकि आपके पास कुछ बड़ा आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है, तो ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, या प्रोफेशनल वाइज मुझे चैरियट एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। हाँ, प्रोफेशनल वाइज आगे चीज़ें बन नहीं रही थी, काम नहीं बन रहे थे, बहुत स्टेडी फील कर रहे थे, तो अब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। कई लोगों के लिए प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है मुझे ये महीने, ठीक है, यस। कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत प्रैक्टिकल होके, बहुत लॉजिकल होके अपने काम पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। ओके, ये मंथ आपके लिए ऐसा दिख रहा है। विक्ट्री का है मंथ, चूँकि चैरियट की एनर्जी है कहीं ना कहीं, ठीक है, जो डेफिनेटली आप ये महीने जो भी काम करेंगे, चैलेंजेस आएंगे, सब कुछ होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए विक्ट्री होगी, ठीक है। जब ये महीना ख़त्म होगा यू विल सी दैट कि आपके लिए ये महीना रोलर कोस्टर जैसा फील होगा कि कहाँ से शुरू हुआ था कहाँ ख़त्म हुआ, बट एट द एंड हैप्पी होगा, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। इस ऑफ स्वॉर्ड्स से दिख रहा है कि कई लोगों से कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, ठीक है। ट्रूथ ऑनेस्टी के साथ अगर आप अपना वर्क करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि घुमा के आप बात कर रहे हो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई क्लाइंट को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, तो हो सके तो थोड़ा सा क्लियर कट बोल के उन्हें एक्सप्लेन करो, ठीक है, ताकि उन्हें क्लैरिटी आए सामने वाले पर्सन को। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। ओके, ओके, यहाँ से देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या आ रहा है करियर वाइज ये मंथ मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। पाइल नंबर 1 के लिए ऑल्सो देखो, करियर की बात हो रही है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपका कोई रियल एस्टेट या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर चल रहा था तो वो मुझे सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है ये मंथ, ठीक है। या बिजनेस में हो तो बिजनेस भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। कुछ तो आप नई जर्नी, कुछ न्यू बिगनिंग शुरू करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। जो लोग जॉब चेंज करने का सोच रहे थे, गो फॉर इट, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेगी। अगर आप जॉब का वेट कर रहे हो, न्यू जॉब चेंज करना है तो देखिए, बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, यू फील दैट कि इम्पॉसिबल है, मैं यहाँ तक अचीव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं अपने गोल्स को, यू विल बी, ठीक है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, क्योंकि चीज़ें आपके लिए काम कर रही है बिहाइंड द सीन। आपको दिख नहीं रहा है, आपके लिए वो विजन जो है वो ब्लर है, बिहाइंड द सीन आपको समझ नहीं आ रहा यूनिवर्स आपके लिए क्या कर रहा है। बट प्लीज़ कीप गोइंग, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है बिलीव इन इम्पॉसिबल, डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहिए क्योंकि कुछ ना कुछ बेटर है आपके लिए, ठीक है। आगे कोई एक टफ साइकिल अगर आपकी लाइफ में चल रही थी तो वो एंड होती हुई दिख रही है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। हमारे पास ये 2 कार्ड आ गए तो देखिए, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो मैं कह रही हूँ, कुछ नया शुरू करना है या कुछ भी आपका काम है, पेंडिंग काम पे वर्क करना था, ठीक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन आपके लिए कहा जा रहा है। ओके, और अगर कोई सपने हैं तो प्रैक्टिकल प्लान चाहिए उसके लिए पूरे करने के लिए, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून एंड एक्वेरियस, ठीक है। जो भी काम कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है ये महीने तो करो, प्यार से करो, ठीक है। वो सिचुएशन में प्यार लेके आओ, दिल से काम करो। ऐसा नहीं कि काम करने के लिए काम कर रहे हो आप, ठीक है। चाहे आप अपने खुद का बिजनेस रन कर रहे हो, चाहे आप किसी के लिए जॉब कर रहे हो किसी के अंडर, नो मैटर व्हाट, अपने काम में प्यार लेके आइए एंड सी दैट
ठीक है, फिर देखो कि आपका वो काम कितना अच्छे से बनता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड वी हैव द कंक्लूजन ऑफ विद इन रीच। तो आपके गोल्स डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे, कंक्लूजन तक आप पहुँच रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। यस, कई लोगों के लिए करियर में भी मुझे दिख रहा है कि कुछ आपको रिवील हो सकता है कोई करियर में। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए इन योर करियर वाइज। या ओके, यहाँ से देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से आपके लिए करियर में क्या कुछ है। मेरे व्यूअर्स के लिए पाइल नंबर 1 के लिए करियर में क्या हो रहा है जुलाई मंथ में उनके, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट इन देयर करियर इन द मंथ ऑफ जुलाई। पाइल नंबर 1 पीपल, ओके वी गेट 1 कार्ड। ऑल टाइड अप, यू फील जैसे आपको स्टक फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बंद गया हूँ, बंद गई हूँ उस जगह पर, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हो। ठीक है, बट आपको कहा जा रहा है इस बंधन से बाहर निकलो। ठीक है, एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। ये महीना आपके लिए फुल ऑन एक्शन का कार्ड है। ठीक है, आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। ओके, जो चीज़ें स्टक लग रही है, जैसे कि मैंने बोला, मुझे तो फील हो ही रही थी एनर्जी आप लोगों की कि आपको फील हो रहा है स्टक है। जैसे कि यहाँ पे भी आपको कार्ड देख के समझ आ गया होगा, ऑल टाइड अप। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है जैसे आप बंद हो गए हो, बट आप बंधे नहीं हो, वो आपके थॉट्स है। ठीक है, आप चाहे तो अपने थॉट्स, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। ठीक है, आगे बढ़े, आपके लिए गाइडेंस है। आपको कॉन्फिडेंस गेन करने की ज़रूरत है विद द सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। आपकी क्रिएटिविटी शो करने की बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, न्यू आइडियाज़ आपको आएंगे। ठीक है, ये मंथ में कुछ न्यू स्टार्ट करना है डेफिनेटली। यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग का है, कुछ न्यू बिगनिंग। अब वो न्यू बिगनिंग न्यू जॉब में भी हो सकती है, न्यू करियर में हो सकती है, आपकी कोई स्टडीज़ मैटर में हो सकता है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, यू आर कंफ्यूज, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ाई शुरू करूँ, क्या पढ़ना चाहिए, पहले कौन सा सब्जेक्ट क्लियर करना चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस आपको गेन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सेकंड चक्र आपको कह रहे क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, या आपको अपना सेकंड चक्र और थर्ड चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, मेडिटेशन करें, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री मेडिटेशंस मिल जाते हैं, गाइडेड मेडिटेशन सुना करें और अपना उस चक्र पे हीलिंग की एनर्जीज लेके आइए। ठीक है, हील करने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी आप अफर्मेशंस बोल सकते हो अपने को, अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी अनलॉक करनी है तो, कॉन्फिडेंस अनलॉक करना है तो अफर्मेशन बोलो। इस तरह भी आप अफर्मेशन के थ्रू भी अपने चक्रास को हील कर सकते हो गाइस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को अगर दिक्कत आती है एक जगह बैठ के मेडिटेशन करने में, एक जगह बैठ के इनहेल और एक्सेल करने में, ठीक है, अपने चक्रास पे फोकस करने में, सिंपली गूगल करें कि थर्ड चक्रा का अफर्मेशन क्या है और सेकंड चक्रा का अफर्मेशन क्या है, और वो अफर्मेशन डेली मॉर्निंग में उठने के टाइम पर, ठीक है, और रात को सोने से पहले वो अफर्मेशन चैंट करके, ठीक है, 3 बार लाउडली मन में, जैसे हम अफर्म करते हैं ना चीज़ें, हैप्पीली अफर्म करो उसे। ठीक है, ऐसे आप 5 अफर्मेशन निकाल लीजिए। ठीक है, सेकंड चक्रा के 5 निकाल दीजिए, थर्ड चक्रा के अफर्मेशन गूगल करके, एंड वो आप डेली इसे चैंट करिए मंथ में एंड सी द चेंजेस इन योर लाइफ। मैं नहीं कह रही हूँ आपको आधा घंटा 1 घंटा आँख बंद करके मेडिटेशन करो, कर सकते हो तो बहुत बहुत अच्छा है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना तो सिंपली 5 अफर्मेशन सेकंड चक्रा के एंड 5 अफर्मेशन आपको थर्ड चक्रा के बोलने हैं। मैं आपको सिंपली वही चीज़ कह रही हूँ, इतनी सी छोटी सी चीज़ मैं आपको कह रही हूँ करने को, प्लीज़ डू इट, ये बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ देखो, रीडिंग अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखेंगे, सुन के चले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। मेरा मेन पर्पज़ यही होता है कि मैं कुछ बेनिफिट लेके आऊँ, कुछ चेंजेस आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, आप प्लीज़ इस रीडिंग को सुनते हैं तो उस रीडिंग को फॉलो भी कीजिए, इसमें जो गाइडेंस आती है उसे डेफिनेटली फॉलो कीजिए एंड सी द पॉजिटिव चेंजेस। ये रीडिंग बहुत कम लोगों तक पहुँचेगी आई फील, क्योंकि जिन्हें सुनने की ज़रूरत है उन तक ही ये मैसेजेस जाएंगे। ठीक है, आई डोंट नो वाई बट आई फेल्ट लाइक दिस कि ये जिन तक पहुंचना होगा मैसेज उन तक ही पहुंचेगा ये। एंड अगर आपने पाइल 1 सेलेक्ट किया है तो डू इट। ओके, यहाँ से देखते हैं द गॉडेस ऑफ द मून। वाओ, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज हो रही है गाइस, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज हो रही है। एंड सी मैजिशियन एंड द मिरर बॉटम ऑफ द डेक, जस्ट लुक एट दिस कार्ड। You guys are the real manifestation
मैनिफेस्टर इन योर लाइफ। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी। व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ यू कैन मैनिफेस्ट इट इजीली। ओके, यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया है आपके लिए गाइस। तो यहाँ पे क्लियर ही मैसेज आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, ठीक है। आप इंट्यूटिवली बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर कोई डिसीजन लेने में दिक्कत थी, कोई कंफ्यूजन था कोई पास में, आपकी इंट्यूशन तो आपको कब से गाइड कर रही है, कब से, कि नहीं इस चीज़ पे तो सही पाथ पर है, सही रास्ते पे हो, तुम आगे बढ़ो इस पर, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम्हारी वो इनर सोल तुम्हें कह रही है, ठीक है। बस तुम्हें एक वैलिडेशन चाहिए था कहीं से बाहर से, यार मैंने वो दे दी आपको। आई होप आपको गाइडेंस मिली हो इससे। एंड ये मंथ आपको बहुत चीज़ें ऐसी होगी जो आपका एक्चुअली में इंट्यूशन पहले ही कह देगा कि हाँ ये काम ऐसा है वैसा है, या यहाँ पे ये इस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। एंड फिर आपको पता चलेगा कि हाँ चलो मैंने अपना मन का सुना एंड मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल निकला, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। यस, अब बहुत ज़्यादा अपने काम में भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ग्रोथ, बहुत सक्सेस को, नेम फेम को अट्रैक्ट करेंगे ये मंथ। ओके, यस। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए ये मंथ। आपका प्रोफेशनल वाइज, करियर वाइज कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। सम गाइडेंस थ्रू एंजल ऑरेकल कार्ड्स, हम यहाँ से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, ठीक है। क्या गाइडेंस है आपके? ओके, थैंक यू यूनिवर्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपका कुछ शुरू हो सकता है, या विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके लिए अच्छा रहेगा ये मंथ के, ठीक है। आने वाले कुछ समय में आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप होते भी देख सकते हो, ठीक है। अनलाइकली कोई सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हो, ठीक है। तो और अगर आप कोई सिचुएशन है, कोई आउटकम का वेट कर रहे हो, ठीक है, कोई कैंडिडेट का, कोई क्लाइंट का, कि यहाँ पे बात हो जाएगी कि नहीं, बन जाएगी, तो अनलाइकली दिख रहा है वो सिचुएशन। अभी के लिए मुझे नहीं दिख रही है कुछ काम वो वाला होता हुआ, ठीक है। पर आपकी इंट्यूशन ने आपको जवाब दिया ही होगा, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको वापस कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है क्या नहीं है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। और कोई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। नॉट नेसेसरी अगर वो कैंडिडेट से काम नहीं चल रहा है, वो क्लाइंट से आपकी बात नहीं हो रही, वो प्रोजेक्ट पे आपका काम चल रहा था, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है। ओके, विल टेक दिस वन, लुक फॉर अ साइन। आपको कहा जा रहा है साइन के लिए देखिए, लुक फॉर अ साइन, ठीक है। आपको आसपास थोड़ा देखना चाहिए, यूनिवर्स आपको कितने रूप में अलग अलग साइंस दे रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग का कार्य। आपको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है दुनिया को देखने का, एंड फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है ये मंथ फाइल नंबर 1 के लिए। ओके, हाँ तो ऑलरेडी कहा गया है, रीबर्थ की एनर्जी है। ओके, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद द स्प्रिंग एनर्जी रीबर्थ, आई एम सीइंग ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, ठीक है। रीबर्थ की एनर्जी यानी कि आपको कुछ तो है जो आपका ग्रो होता हुआ दिख रहा है दोबारा से, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हो मुझे विद द रीबर्थ एनर्जी, ठीक है, ये मंथ में। ऑल्सो आपके लिए विद द रीबर्थ एनर्जी आई एम सीइंग कि अगर आपका कोई ऐसा काम है, ठीक है, जो जैसे यहाँ पे भी ऑल डाइड अप का कार्ड था कि रुक गया है, एकदम थप गया है काम, ठीक है। आप ऑलमोस्ट यू हो गए थे जैसे कि बस वो काम अब बंद ही करना है मुझे, अब वो करना ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत फ्यू लोगों के लिए मैसेज है, चैनलाइज मैसेज है, ठीक है। बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा। तो वो काम मुझे दिख रहा है कि दोबारा से आप शुरू करेंगे, ठीक है, जो आपने काफ़ी लंबे समय पहले छोड़ दिया था, ठीक है। या आपने एक आइडिया आया होगा आपको और आपने वो आइडिया ड्रॉप कर लिया था, तो अब आप दोबारा से वो आइडिया पे, रीबर्थ की एनर्जी, दोबारा से वो आइडिया पे प्लान करेंगे, ठीक है। कई बार आप मे बी फेल भी हो चुके होंगे वो काम में, वो आइडिया में, बट रीबर्थ की एनर्जी एक दोबारा से नई ऊर्जा के साथ आप आ रहे हैं, ठीक है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने, और अब की बार वो आइडिया आपका एग्जीक्यूट भी होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, दिस इज़ फॉर वेरी फ्यू पीपल, ठीक है। ये जो मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज आया था। ओके, सॉलिट्यूड, ओके, सॉलिट्यूड का कार्ड है एंड वी हैव क्लाउड्स, शेप्स शिफ्टिंग, सी ड्रीम टाइम क्रिएशन, जो कि मैंने कहा था आपको, क्रिएशन,
एंड यहाँ आप डेफिनेटली कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। जो आपने सोचा था एक टाइम पे वो काम करेगा कि नहीं, अब आप उस पर काम करो, अपने ड्रीम पे, अपने गोल्स पे, अपने डिज़ायर्स पे काम करते हुए दिख रहे हो। ब्रेन प्योरिफिकेशन, यस। देखिए सॉलिट्यूड का कार्ड है, आप काफ़ी लंबे समय से आपने इस प्लान को, अपने आइडियाज़ को अंदर दबा के रखा था सॉलिट्यूड में, ठीक है। अपने आइडियाज़ को काफ़ी समय से आप अकेले में भी रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है, आपने जाना क्लाउड्स की तरह, शिफ्टिंग की तरह आपको समझ में भी आई ये चीज़ें। कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी ये होता है ये चीज़ें करूँ, कभी मन होता है अच्छा वो आइडिया ज़्यादा सही है। बहुत सारी कंफ्यूजन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, विद द सेफ शिफ्टिंग। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देखा था, ड्रीम टाइम क्रिएशन। भाई कंफ्यूजन मत लेके आओ, क्रिएशन लेके आओ, प्योरीफिकेशन, अपने थॉट्स को प्योरीफाई करो, ठीक है, थ्रू दिस रेन एनर्जी। ओके, इतना कटल कर दिया ना आपने, इतनी सारी चीज़ें आपने एक साथ सोच ली ना, मुझे ये भी करना है वो भी करना है, नहीं, आप सब चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते हो। पहले प्रॉपर प्लान बनाओ, आपको काम किस पे करना है, अपना मार्केट, अपना निश देखो, ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है। एंड उसके बाद उस ड्रीम को क्रिएट करो, ठीक है। ओके, अगर आप बिजनेस वगैरह में हो तो ये चीज़ मैंने जो आपको बताई आपसे रेजोनेट होगी। और अगर आप कोई जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, तो आपको कहा जा रहा है डोंट वरी, अकेले रहने से कुछ नहीं होगा बच्चा, थोड़ा बाहर हो, कन्फ्यूजन नहीं होना है कहाँ से शुरू करो, पढ़ाई क्या करनी है, ठीक है। और अकेले रह रहे हो ये सोच के कि ये जॉब है, ठीक है, सुबह जाते हो शाम को आते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, कन्फ्यूजन लग रहा है अपने जॉब में, डोंट वरी, क्योंकि एनर्जी आपकी चेंज होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको फील होगा कि आप अल्टीमेटली कुछ बेनिफिट वाला काम करो, ठीक है, अपने लाइफ में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ड्रीम का कार्ड था क्रिएशन का। तो यू विल फील लाइक कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आप अपना इनपुट दे रहे हो, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या चाहे आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो। ओके, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। ओके, सो ये तो था आप लोगों के लिए गाइस, ग्रुप नंबर 1 पीपल। ओके, आपका प्रोफेशनल लाइफ। अब हम थोड़ा पर्सनल लाइफ आपका देखेंगे, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को दोबारा से डेक में रख देती हूँ एंड आई विल सी नाउ योर प्रोफेशनल लाइफ। सब मुझे क्लियर करना पड़ रहा है। ओके, प्रोफेशनल लाइफ तो देख लिए, अब हम आपका पर्सनल लाइफ देखेंगे कि ये मंथ आपका पर्सनल लाइफ में क्या कुछ लेके आ रहा है, ठीक है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है। कई लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, हेल्थ इशू से फेस किया आपने, हेल्थ इशू वगैरह, या अभी भी आपको हेल्थ इशू है, कुछ है। कई लोगों के लिए मुझे बैक पेन, हेडेक दिख रहे हैं, ठीक है, यस। और अगर आपके घर में किसी के हेल्थ इशू चल रही थी तो वो अच्छी होती हुई दिख रही है, जो कि मुझे पहले भी मैसेज मिला था। ओवरऑल हम एनर्जीज चेक कर रहे थे स्टार्टिंग में, तब भी मैंने आपको बोला था ये चीज़। स्ट्रेंथ का कार्ड है, काफ़ी स्ट्रेंथ, काफ़ी हिम्मत रखी आपने, ठीक है, काफ़ी करेजियस आपने अपना पर्सनल लाइफ रखा, ये चीज़ें दिख रही है। और ये महीना भी आप काफ़ी स्ट्रेंथ रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है पर्सनल लाइफ में, काफ़ी पेशेंस रखेंगे, ये चीज़ें दिख रही है मुझे पर्सनल लाइफ में। बहुत प्योर सोल है आप लोग गाइस, ग्रुप नंबर 1 पीपल, यू आर वेरी प्योर फ्रॉम द हार्ट। या ओके, हमारे पास कुछ कार्ड्स आ गए। एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, लेने तो मुझे 3 कार्ड थे पर 4 आ गए आपके लिए, कोई बात नहीं, हम चारों ले लेंगे। ओके, होप सो आपको कार्ड्स विजिबल होंगे, राइट। ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली मैसेज आ रहा है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विद द 6 ऑफ पेंटिकल एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ये सारे कार्ड्स पता है क्या बता रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ में। आई एम क्लियरली सीइंग पर्सनल लाइफ में यहाँ पे आप ना रीएलोकेट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे जाते हुए दिख रहे हो, एक घर से दूसरी जगह भी जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है, अपना घर चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, या किसी के घर पे शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, परमानेंट नहीं पर कुछ टाइम के लिए। कई लोग परमानेंट भी शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, जबकि कई लोगों का मुझे रीलोकेशन दिख रहा है, ठीक है,
कई लोगों की शिफ्टिंग दिख रही है, बट कई लोग कुछ टाइम के लिए कुछ जगह पे जाएंगे, ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है, रहने के लिए। तो ये ट्रैवल दिख रहा है, छोटा मोटा ही सही, बट एक चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है मुझे, ठीक है। या एंड आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है, तो 6 ऑफ पेंटिकल इज शोइंग इक्वल गिव एंड टेकन, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें दिक्कत दे रही थी, पर्सनल लाइफ अच्छी चल नहीं रही थी, पर्सनल लाइफ में लव रिलेशनशिप में अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल नहीं रहा था, काफ़ी समय से आपने पेशेंस रखा था अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, जो रिलेशनशिप में मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, कपल हो आप, उनकी बात कर रही हूँ, अगर आप मैरिज में हो उनकी बात कर रही हूँ, तो आप लोगों का मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में ये महीना पीस एंड हार्मनी का दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेकन रिलेशनशिप दिख रहा है, कि अब आपको अपने पार्टनर की तरफ से भी सामने वो एनर्जी रेसिप्रोकेट होती हुई दिखेगी, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, ओके। हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी वर्क करें, चाहे आप सिंगल है चाहे आप रिलेशनशिप में, अगर आप अपना पर्सनल लाइफ अच्छा करना चाहते हो, डू चैरिटी वर्क, ठीक है। कुछ नीडी पीपल की हेल्प कर दो, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। जहाँ चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में अच्छी चल नहीं रही थी, पार्टनर्स के साथ अच्छी कनेक्शन नहीं हो रहा था, या जो भी आपका पर्सनल लाइफ में दिक्कत दे रहा था, हेल्थ इशू था, कुछ भी, वो धीरे धीरे आपको अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ें चेंजेस होते हुए दिखेंगे, अगर आप किसी सही नीडी की हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसा सोच के नहीं कि मेरे लिए अच्छा होगा उसमें, नहीं, जेन्युइनली किसी नीडी की हेल्प करो, ठीक है। फूड दे दो उन्हें, ठीक है, हो सके तो, या कंबल या कुछ भी डोनेट कर सकते हो, कपड़े डोनेट कर सकते हो, ठीक है। ओल्ड हाउस में आप जाके ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है, ओल्ड पीपल के लिए। और हो सके तो अगर आप कहीं मंदिर वगैरह गए तो वहाँ पे भी लोग बैठते हैं, ठीक है, अगर आप मंदिर के बाहर लोगों की हेल्प कर दो, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप लोग डेली मंदिर विजिट करते हो। अगर आप लोग मंदिर या ऐसा कोई भी रिलीजियस प्लेस पे अगर आप कहीं जाते हो और आपको वहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कोई नीडी पीपल जो जेन्युइन नीडी है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है आपकी पर्सनल लाइफ में बेटरमेंट के लिए, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली आपका पर्सनल लाइफ अच्छा दिख रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में अब आप पावर आपके हाथ में दिख रही है, ठीक है, आपकी खुद की, ये चीज़ें दिख रही है मुझे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, आप अपने आप को कंट्रोल करो, आप अपने आप को कमांड करते हुए दिख रहे हो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, यू आर डायरेक्टिंग योरसेल्फ, ठीक है, आप अपने आप को डायरेक्शन दे रहे हो, आप अपने आप को डायरेक्ट कर रहे हो कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है अपनी पर्सनल लाइफ में, ये चीज़ें मुझे दिख रही है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, आई लव जब वुमेन, अगर स्पेशली मेरी जो वुमेन्स अगर आप देख रहे हो, अगर आप इस एनर्जी में आ रहे हो ना विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आई एम टेलिंग यू, आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशन ही कुछ डिफरेंट होगी। एंड ये महीना तो मुझे दिख ही रहा है, यू आर लाइक अ क्वीन गर्ल्स, नो मैटर गर्ल्स, मेल्स के लिए भी दिख रहा है, क्योंकि एनर्जीज है ना, एनर्जीज पे हम काम कर रहे हैं, नॉट मैटर कि आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि लोग आपकी सुनते हुए दिख रहे हैं, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा बोल्ड दिख रहे हो, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है मुझे पर्सनल लाइफ में। लोग आपको इस बार ये महीना जो भी आपको देखेगा, क्योंकि आप में पता नहीं आप में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ आपने अपने आप पे वर्क किया है, क्या किया है, लोगों को आपके अंदर वो चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। मैं आउटर लुक की बात करूँ, इनर लुक तो है ही, इनर से तो आप अंदर से अच्छे है ही, पर बाहर से भी आपका कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है फिजिकली, मुझे ऐसा दिख रहा है। मे बी आप लोग जिम वगैरह जाते हो, ठीक है, डाइट प्रॉपर अगर आपने ले रखी हो, तो मुझे आपका दिख रहा है कि बहुत अच्छा आप में चेंजेस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको हेल्थ इशू था, जैसे कि मैं देख पा रही थी, जैसे मैंने स्ट्रेंथ का कार्ड और ये पहले ही मैंने आपको कहा था, अगर आपको हेल्थ इशू था या आप ज़रा सा भी अगर आपको प्रॉब्लम थी ये महीने, ठीक है, तो ये महीना मुझे दिख रहा है आपको इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है, एंड एवरीवन विल लाइक वाओ हाउ दे हैव मैनेज दिस, ठीक है। आपने कुछ तो ऐसा किया है, कोई बहुत स्ट्रेंथ रखी है आपने अपने अंदर, कुछ ऐसा किया है जो अनबिलीवेबल है, ठीक है, ओके। एंड एवरीवन वाज आपको व्यू यू लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तब आपको ऐसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह व्यू कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, नो मैटर वॉट, कि भाई एक बोल्ड, एक कॉन्फिडेंट पर्सन, एक स्ट्रेंथ, एक करेजियस पर्सन की तरह लोग आपको देख रहे हैं। आपने कुछ तो डेफिनेटली इस मंथ में ऐसा किया है अनएक्सपेक्टेड, जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ये कर लेंगे, ये इतने टाइम तक ऐसा कर लेंगे, इनसे ये हो जाएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया है,
कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेके आए हो, कोई टास्क आपने अपने पर्सनल लाइफ में किया है, दिस इज़ आई एम सेइंग, ठीक है, जो अनबिलीवेबल था, जिसमें बहुत स्ट्रेंथ रखनी पड़ी थी आपको, बहुत पेशेंट, बहुत स्ट्रेंथ रखा है आपने, एंड अपना वो काम बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से। एंड दिस इज़ वॉट हाउ पीपल आर सीइंग यू, लाइक क्वीन, लाइक वॉरियर। वेरी गुड, आई लव दिस। ओके, यहाँ से देखते हैं पर्सनल लाइफ में क्या है आपके लिए। माई ग्रुप नंबर 1 पेपर, पर्सनल लाइफ आपकी देख लेते हैं। ओके, होल्ड योर विजन, आपको कहा जा रहा है अपने विजन पे खड़े रहिए, ठीक है। जो आपने अपने अंदर सोचा है, अपनी ये चेंजेस लाना है, आपको ये टास्क करना है, आपकी ये विश है, ये प्रेयर है, ये मुझे फुलफ़िल करनी है अपने अंदर, तो वो होल्ड योर विजन, ठीक है। आपको कहा जा रहा है वो फुलफ़िल होगी, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, लक आपकी तरफ है एंड आप वो कर पाएंगे, ठीक है। वो टास्क, वो चैलेंज जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में है, यू विल फुलफिल दैट। एक कार्ड आया था, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कुछ भी, कोई देखो अभी कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। आपके लिए कहा जाए नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप कुछ सोच रहे हो पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत चल रही थी कनेक्शन में, पार्टनरशिप में, तो आपको कहा जा रहा है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर आप ओवर थिंकिंग भी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो जो चल रहा है ना, गो विद द फ्लो, जाने दीजिए, आपके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर पर्सनल लाइफ में, आप लोगों के लाइफ में, पार्टनर में, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत चल रही थी, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चल रहे थे, ठीक है, कोई लोग ब्रेकअप से गुजरे हैं, तो अब पीसफुल टाइम आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल है तो भाई सिंगल, अभी भी मुझे आप एक्चुअली में सिंगल ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या ये महीना मुझे ऐसा दिख रहा है, थोड़ा आपको अभी भी पेशेंट रखने की ज़रूरत है, ठीक है, और ख़ुद पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि आप कर भी रहे हो, तो करते रहिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। ओके, जैसे मैं बोला, आप खुद पे काम करो, आपका कुछ तो है जो आप अपने आप पे, फिजिक पे, अपनी आउटर लुक पे, अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो, ठीक है। आप अपने गोल्स को, कोई प्रेयर, कोई विश है जिस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो दिख रहा है कि आप बहुत क्लोज हो अपने वो गोल को अचीव करने के लिए। तो थोड़ा और पेशेंट रखो, आप बहुत नज़दीक है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी अंदर ही अंदर आपकी प्रेयर चल रही है जिस चीज़ को लेके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव दैट गोल, ठीक है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, आपको लग रहा है कि वो पॉसिबल नहीं था टास्क आपके लिए, बट दैट इज़ पॉसिबल फॉर यू, ओके। ओके, यहाँ से हम देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होगा। सॉरी सिंगल्स, पर ये मंथ मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि आप कोई कनेक्शन में आ रहे हो या कुछ, या बट हाँ, जो रिलेशनशिप में उनके लिए मुझे थोड़ा पीसफुल हार्मनी टाइम दिख रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्या भाई कोई चोस वगैरह चल रहा था, कोई आर्ग्यूमेंट्स में थे, तो नाउ यू आर इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, ओके। करियर में भी एक कार्ड आया था, देखिए, सेकंड चक्र आर्कएंजल। हाँ, मैं कह रही हूँ आपको, आप काम करें वो अफर्मेशन पे, आपके पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आप चेंजेस देखेंगे, आई एम टेलिंग यू, ओके। ये 2 कार्ड ले लेंगे जो फ्लिप हुए, बहुत सारे कार्ड्स है, ये हम वापस डेक में रख रहे हैं, ठीक है। वी हैव अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। विक्ट्री का कार्ड है, यिंग एंड यांग है। रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप बैलेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे फेमिनिन एंड मस्कुलाइन दोनों की एनर्जी आ गई, यिंग एंड यांग की, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप वाइज तो मुझे अच्छा दिख रहा है, ठीक है। आप देखो, विक्ट्री का कार्ड है, रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चल रहे थे, डोंट वरी, रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ दिख रहा है, विक्ट्री आती हुई दिख रही है, ठीक है। और अगर पार्टनर के साथ अगर आपका कुछ मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ तो देखो, यहाँ पे येलो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, गोल्डन एनर्जी, तो अगेन सेकंड चक्रा, थर्ड चक्रा की बात करूँगी कि उस पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को लेके आप इनसिक्योर हो सकते हो, ठीक है, अपने आप को लेके हो सकते हो इनसिक्योर, ठीक है। तो आपको वो अपनी इनसिक्योरिटी को मतलब दूर करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। अगर आप अपने आप को, अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर हो, ठीक है, अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर हो, अपनी ब्यूटी को लेके इनसिक्योर हो, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये ग्रुप के लिए यिंग एंड यांग का कार्ड है, तो आप लोग डेफिनेटली बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, बहुत ब्यूटीफुल, यू विल एन्जॉय, ठीक है। कई लोग मुझे दिख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ के ट्रैवल भी कर सकते हो, अगर न्यूली मैरिड कपल है तो हनीमून पे जा सकते हो, ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है। क्वालिटी टाइम दिख रहा है, पार्टनर के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। और
आप काफ़ी बैलेंस करोगे एक दूसरे को, काफ़ी नर्चर करोगे, ये चीज़ें दिख रही है मुझे। ओके, सो यस, यहाँ से देख लेते हो आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है रिलेशनशिप के लिए। ग्रुप नंबर 1, नॉट फॉर द रिलेशनशिप, सिंगल्स के लिए भी देख लेंगे क्या मैसेज है। यहाँ से मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूँगी येस और नो में भी कि आपके लिए ये मंथ में अगर सिंगल हो तो कोई पार्टनर आने के चांसेस है कि नहीं, किसी कनेक्शन में आप आ सकते हो कि नहीं। ओके, डोंट स्टॉप, आपको कहा जा रहा है आपको रुकना नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपकी एक पर्सनल लाइफ में, जो भी आपकी एक गोल, एक डिज़ायर पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब वो आपका कोई भी पर्सनल लाइफ का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपने रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो या अपने आप पे काम कर रहे हो, तो डोंट स्टॉप, आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आप बहुत बहुत क्लोज हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। ओके, नो आया है यहाँ पे। अगर आप कोई पार्टनर का, कोई रिलेशनशिप में आने का वेट कर रहे थे सिंगल्स, तो नो है, ठीक है। एंड आपके लिए कहा जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, मैं तो कह ही रही हूँ मेडिटेशन करो, मैं तो कब से कह रही हूँ आपको। उदास नहीं होना है मेरे सिंगल पीपल, अभी के लिए ना आया है आपको, नॉट नेसेसरी, ठीक है। क्योंकि ये जनरल गाइडेंस तो ज़रूरी नहीं है सबसे आपसे रेजोनेट हो सारे मैसेजेस, कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ नो आ गया मतलब आप किसी से मिल नहीं सकते। भाई कई लोग मिल भी सकते हो अपने पार्टनर से, नॉट नेसेसरी, ठीक है, क्योंकि जनरल गाइडेंस है। ओके, तो उस जनरल गाइडेंस को जनरल तरीके से ही आपको लेना है, जनरल तरीके से ही आपको देखना है, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पे आपकी। यहाँ से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं ये मंथ के लिए पर्सनल लाइफ में क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। ओके, गेट 1 कार्ड, नर्चरिंग, जो कि मैं कह रही थी नर्चर का, मैंने अगर आपने सुना हो तो मैंने कहा था कि आपका कनेक्शन नर्चर रहेगा। एंड अगर आप कनेक्शन में नहीं है, सिंपली पर्सनल लाइफ में आपको कहा जा रहा है नर्चर करो अपने आप को, सेल्फ लव करो, ठीक है, सेल्फ केयर करो अपनी। ओके, आप अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हो, अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हो, अच्छा खाओ, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, नर्चर करो, ये महीना आपके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हो, डांस कर सकते हो इफ़ यू वांट, ओके, मे बी उससे भी आपको हीलिंग मिले। एंड अगर आप हार्ट ब्रेक से जा रहे हैं, ब्रेकअप से जा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से जा रहे हैं, तो हील योरसेल्फ, नर्चर योरसेल्फ, लेट गो करो वो पास्ट कनेक्शन को, ठीक है। अगर आपका सवाल था कि वो पास्ट का पर्सन दोबारा से आपकी तरफ आएगा कि नहीं, तो नो, आई एम नॉट सीइंग, ठीक है। एंड लोटस, कुछ चीज़ें अपना आप अनफोल्ड होने दो, ठीक है, ये दिख रहा है। एंड आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होगी, उस पास्ट पर्सन को जाने दो, कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हो तो। एंड फॉर द सिंगल पीपल देयर इज़ समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है, ये भी चीज़ें दिख रही है, अपने आप अनफोल्ड होगी, अपने टाइम पर होगी, ठीक है। अनफोल्डमेंट का कार्ड आया है, नेचुरली अनफोल्ड होगी, ठीक है, ये टाइम, ठीक है। मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही है, आप अपना खुद का कुछ बिल्ड करेंगे, ठीक है। अचानक से होगा, बहुत बहुत अचानक से होंगी ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में होगी, ठीक है। ओके गाइस, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग को कमेंट में क्लेम कीजिएगा, ओके, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी हो, ओके। एंड अगर आपको और भी गाइडेंस चाहिए हो इस टाइप की रीडिंग के लिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना दे दिया इंस्टाग्राम आईडी, आप इंस्टाग्राम आईडी या ईमेल आईडी के थ्रू मुझे डीएम करें, मैं अपने चार्जेस आपको बता दूँगी, वहाँ से आप रीडिंग बुक करवा सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। एंड कमेंट में इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी आपको। बाय माई ब्यूटीफुल सोल्स पीपल, ग्रुप नंबर 2 पीपल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। वेलकम बैक टू दिस चैनल, कैसे हैं आप सभी। सो ग्रुप नंबर 2 पीपल, तो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, ठीक है, ऑफिशियल पर्सन का, या फिर अगर आप अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग आए, यानी कि अगर आपकी बर्थ डेट 17 to 31 के बीच में आती है, तो ये रीडिंग आपकी है, ओके। एंड अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था ऑफिशियल पर्सन का, दैन ऑल्सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो विद दिस card, also with this energy, official person energy,
आई एम डेफिनेटली फीलिंग ये मंथ आपको कुछ ना कुछ ऑफिशियली आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो, कुछ ऑफिशियल हो सकता है ये मंथ, ठीक है। कई लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में भी आपकी किसी पर्सन से ऑफिशियल पर्सन से मीटिंग हो जाए, ठीक है, जो आपका ऑफिशियल हो, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कुछ ऑफिशियल हो सकता है ये महीने, ठीक है। कुछ परमानेंट वाली चीज़ें हो सकती है, यू कैन एक्सपेक्ट ओके इन योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। कहीं पे जॉब वगैरह चल रही थी, ठीक है, कहीं पे नई जॉब ढूंढ रहे थे, न्यू इंटरव्यूज़ वगैरह क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, स्टूडेंट्स वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ ऑफिशियल इस टाइप का, कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम रिलेटेड, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप इस मंथ में देख सकते हैं। ओके, अपनी स्टडीज़ में आप अगर और मेहनत करेंगे तो ये मंथ में आपको बहुत बहुत हेल्प रहेगा, ठीक है। या एंड विद द ऑफिशियल पर्सन आई एम सेइंग कुछ ऑफिशियल चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है, ऑफिशियल इवेंट्स आप अपने लाइफ में देख सकते हो, कोई किसी की एंगेजमेंट, किसी की वेडिंग आप अटेंड कर सकते हो, कोई बिजनेस का कुछ इनोग्रेशन वगैरह हो वहाँ पे आप जा सकते हो, कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है जो बहुत सारे पीपल के अराउंड हो आप, ठीक है। कोई ऐसी प्लेस पे जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, आप वहाँ पे कुछ ऐसे अटेंड कर सकते हो, कोई सेरेमनी या कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब वो आपके लिए भी हो सकता है या आप किसी और के इस तरह किसी सेरेमनी में गए हो, ठीक है। या ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी कार्ड्स के थ्रू, ये वाले टी लीफ फॉर्चून डेक से हम पहले ओवरऑल देख लेंगे कि ये मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, ठीक है। क्या आप देख सकते हो ये मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, क्या गाइडेंस है विद दिस टी लीफ फॉर्चून डेक। ओके, एक कार्ड ऑटोमेटिक फ्लिप हुआ है तो ओके, जुलाई एंड हम जुलाई मंथ की ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इट्स अ मंथ कार्ड, ठीक है। जुलाई में यू कैन एक्सपेक्ट, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई समथिंग ब्यूटिफुल इज कमिंग, ठीक है। कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन से आप जा सकते हो, ठीक है। ओके, वी गेट ऑलरेडी 2 कार्ड्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, यहाँ से मैं एक कार्ड और लूँगी, एक और मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहता। ओके, वी गेट 2 कार्ड्स, थैंक यू। ओके, वी हैव फ्लावर्स, हैप्पीनेस आ रही है ये मंथ, ठीक है। जुलाई इज ब्रिंगिंग यू हैप्पीनेस एंड इन जुलाई ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग ब्यूटीफुल, ठीक है, जो कि जुलाई मंथ आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है, ग्रुप नंबर 2 पीपल, ठीक है। एंड फ्लावर्स का कार्ड है तो कोई फ्लावर्स आपको गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही है विद द फ्लावर्स एनर्जी, आपको हैप्पीनेस रिसीव होती हुई दिख रही है ये मंथ, कुछ ब्यूटीफुल सा हो सकता है आपके लिए, ठीक है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन, जो कि मैं कह रही थी, नॉट नेसेसरी मैन, वुमेन भी हो सकती है, ठीक है। ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, एनर्जीज पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे कोई पर्सन आया तो अगर आप मेल है तो डेफिनेटली आपके लिए कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है। एंड मेल भी हो सकता है अगर आप बिजनेस पर्पज से या वर्क रिलेटेड देख रहे हो, तो कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो, ऐसे पार्टनरशिप या कुछ, ठीक है। वर्क के रिलेटेड अगर आप सोच रहे हो तो फीमेल भी हो सकती है वो, ओके। एंड जैसे मैंने बोला, मुझे तो यहाँ दिख रहा है ये ग्रुप के लिए कुछ कनेक्शन जैसा आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन का भी कार्ड आया, तो डेफिनेटली कुछ आप कनेक्शन में आ सकते हो, एक रिलेशनशिप में आ सकते हो, ठीक है, जो ऑफिशियल हो सकता है, या आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, बट ये मंथ आपका शायद कुछ एंगेजमेंट फिक्स हो जाए या कुछ मैरिज फिक्स हो जाए, यू विल बी लाइक यू बोथ विल बी एन ऑफिशियली टुगेदर, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है। अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडफॉल, कैरेट का कार्ड है, तो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, ठीक है, ये मंथ। एंड अचानक से ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, अचानक से आप पे बरसेगी, ठीक है। यू विल लाइक, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था यार कि ये मेरे लिए इस चीज़ में मेरे फेवर में ये डिसीजन हो जाएंगे, मेरे फेवर में ये काम हो जाएगा, लाइक दिस। एंड कोई जॉब रिलेटेड अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। बिजनेस में कोई आइडिया, कोई पर्पज से आप देख रहे हो बिजनेस रिलेटिव, तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है। स्टडीज़ पर्पज से देख रहे हो तो स्टडीज़ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है, ठीक है। गोल्स पे आप अपने काम करते हुए दिख रहे हो मुझे। देन वी हैव द कैमल एनर्जी, ठीक है। प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम योर प्रॉब्लम्स, आपको कहा जा रहा है कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी तो आपको कहा जा रहा है प्रिजर्व करो, ठीक है। कुछ चीज़ें संभाल के रखो अपने आइडियाज़ को, ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कभी काम आए आपको, ठीक है। एंड यू विल ओवरकम इट, आपको कहा जा रहा है।
सो दिस इज़ द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। ये आपका ओवरऑल हमने थोड़ी ब्लेसिंग्स, थोड़ी गाइडेंस लिया है कि जुलाई में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई सम अपॉर्चुनिटी, सम रिलेशनशिप विद मैन और वुमेन, ठीक है। जैसे हिसाब से आप देख रहे हो, कोई रिलेशनशिप में आ सकते हो, कोई पार्टनरशिप में आ सकते हो आप किसी पर्सन के साथ, कोई आपको फ्लावर गिफ्ट कर सकता है, कोई हैप्पीनेस में आ सकते हो आप, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है आपके लिए। अब मैं यहाँ से लिखूँगी टैरो डेक के थ्रू what you can expect, ठीक है, in the month of what you can expect in the oh god okay let me take this। मुझे वो पूरा बोलने ही नहीं दे रहे ना, उससे पहले कार्ड्स आ रहे हैं। मे बी आपकी एनर्जीज बहुत हाई है। हैंगमैन, ओके, लेट्स सी आपके करियर में क्या रहा है। मैं पहले करियर का ही देख रही थी। ओके करियर में रातों में नींद उड़ चुकी है अगर आपकी, ठीक है, आपके करियर में, तो अब आपको टेंशन नहीं लेना था कि आपके हार्ड वर्क का यहाँ पर रिवॉर्ड दिख रहा है। विद द एट ऑफ पेंटिकल आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपने काम किया है, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है, बहुत मेहनत के साथ आप काम कर रहे थे। एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं बार तो आपको रात को बहुत एंग्जाइटी, बहुत डिप्रेशन भी फील हुआ है किसी चीज़ को लेके, आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे करियर में, ठीक है। तो अब मुझे दिख रहा है करियर में वो चीज़ें अच्छी होती हुई, ठीक है। एक ऑफर आती हुई दिख रही है नाइट ऑफ कप्स, जो कि मैं कह रही थी एक अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ गया है। यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, ठीक है, आपके करियर में। तो कुछ इस टाइप के आप चेंजेस देख सकते हो अपने करियर में, पॉजिटिव चेंजेस देख सकते हो, ठीक है। जो चीज़ें पे आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, स्टक थे, तो अब चीज़ें मूव ऑन करती हुई दिख रही है आपके फेवर में, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है। मैं कुछ और कार्ड्स भी आपके लिए यहाँ से पुल करूँगी। ओके, 7 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं, चॉइसेस दिख रही है ये मंथ में, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो चीज़ों को लेके, बट ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए भी आई। ओके, आई नीड वन मोर कार्ड, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, ओह वाओ। बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। डेफिनेटली आपके साथ जजमेंट हो रहा है गाइस, डेफिनेटली यू हैव वर्कड हार्ड, ठीक है। किसी चीज़ पे आपने काम किया है, अपने कोई प्रोजेक्ट पे, अपने गोल्स पे, एंड उस पर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, यहाँ पे आप मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे बोल्ड दिख रहे हो, करेजियस बनते हुए दिख रहे हो। साथ ही साथ वहाँ पे आप इमोशनल बैलेंस भी आपका दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए अपने करियर में, नहीं, आप मुझे इमोशनली वाइज भी दिख रहे हो, ठीक है। आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, अपने प्रैक्टिकलनेस को, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो ये महीने, ठीक है। और बहुत बोल्डली डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, ओके। और देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है फॉर योर करियर, प्रोफेशनल लाइफ। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। कुछ है जो आपको अपना प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको यू फील हो रहा है कि मैं अपने लव्ड वंस को मतलब अच्छे से सर्व कर पाऊँगी कि नहीं, मतलब मेरी इनकम जॉब के लिए इतनी है, तो आपको कहा जा रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप अच्छे से सर्व कर पाओगे इनको। अगर आपको ऐसे डाउट है अपनी पोजीशन को लेके, अपने काम को लेके, तो आपको कहा जा रहा है, ठीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको कहा जा रहा है कुछ चीज़ों में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सब चीज़ें आपको ऐसे ही तो नहीं मिलेगी ना। आई नो आप मेहनती हो बहुत, एंड डोंट वरी, कुछ चीज़ें अगर आपको एडजस्ट करने को कहा जा रहा है तो करो भी एडजस्टमेंट, ठीक है। करियर में अगर आप एडजस्ट करोगे, फ्लेक्सिबल बनोगे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सी आ गया कार्ड, मैं तो कह ही रही थी, मुझे एनर्जी फील हो रही थी। आपका हार्ड वर्क डेफिनेटली पे ऑफ होगा, ठीक है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ये कार्ड तो ऑलमोस्ट सबके लिए आया है आज, ओके। बिलीव इन इम्पॉसिबल वाला तो सो डेफिनेटली आप कुछ चीज़ पर काम कर रहे हो जिसमें आपने काफ़ी एडजस्टमेंट्स रखे हैं, काफ़ी आपके इमोशंस कनेक्ट है उस उस काम के रिलेटेड, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि वो काम आपका डेफिनेटली पूरा होगा, ठीक है। आई नो आपकी बहुत विशेज़ है, बहुत गोल्स, डिज़ायर्स है आपके, आप बहुत इमोशनल पर्सन भी है कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2, क्योंकि आपके जो सपने हैं ना वो आपके अकेले के नहीं हैं, आपके फैमिली के भी है कहीं ना कहीं। आप शायद मे बी फर्स्ट चाइल्ड है या जो भी सेकंड चाइल्ड भी अगर हुए, तो मतलब आपके ऐसे गोल्स है कि मुझे अपनी फैमिली को सर्व करना है, अपने लव्ड वंस को प्रोवाइड करना है, हर एक चीज़ें उन्हें देखना, मतलब बहुत बड़े सपने आपके। एंड आपको वो बड़े सपने देखने का हक है, आप उस पर मेहनत भी कर रहे हो और आपको उसका फल भी मिलेगा, ठीक है।
एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बट आपको कहा जाए कुछ चीज़ों में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपके हिसाब से नहीं चले तो उसमें थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली यू विल पे ऑफ, ठीक है। आपका हार्ड वर्क विल पे ऑफ फॉर दिस, ठीक है। ये ग्रुप के लिए मुझे दिख रहा है, ये मंथ आप कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हो जो आपको बहुत बहुत बड़ी हैप्पीनेस देता हुआ दिख रहा है मुझे। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है करियर वाइज मंथ। तो ज़्यादा मत सोचो, अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अपने लव्ड वंस को छोड़ के कोई डिफरेंट स्टेट सिटी में जाने का कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी आया तो ग्रैब इट, क्योंकि उससे आपके लिए कुछ बेटर है, ठीक है। उसमें कुछ आपके लिए अच्छा है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है करियर वाइज। द वर्ल्ड, या डेफिनेटली कुछ ट्रैवल रिलेटेड है, कुछ डिस्टेंस रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। एंड आपको कहा जा रहा है गो फॉर ए टेक एक्शन, ठीक है। अगर कोई डिफरेंट जगह पर आपको काम करने के लिए भेजा जा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी, या वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, पैसों के रिलेटेड ही है, ये करियर रिलेटेड बात है। मैं कह रही हूँ अगर आप मेल है फीमेल है, नो मैटर व्हाट, इफ़ यू फील कि अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लग रही है, गो एंड ग्रैब इट गाइस, गो एंड ग्रैब इट। ओके, कार्ड आ गया, रेस्ट एंड रीजनरेट। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा रेस्ट करो और रीजनरेट हो, ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हो, योगा वगैरह कर सकते हो, आपके लिए कहा जा रहा है, ताकि आपको थोड़ी सी पीस एंड हार्मनी मिल सके, ठीक है। और देख लेते हैं, पैसा बहुत आता हुआ दिख रहा है विद द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन ये महीना आपके लिए, ठीक है। आप जिस भी प्रोफेशन में है करियर वाइज, मनी आपके लिए आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी, कोई काम नहीं बन रहा था, स्टक थे कहीं पे, तो सिचुएशन अब इम्प्रूव होती हुई दिख रही है आपके फेवर में। ओके, आपके लिए चीज़ें काम करेगी करियर वाइज। इट्स अप टू यू, बट वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह एक्शन ले रहे हो उस पर, आप किस हिसाब से कितनी मेहनत से काम कर रहे हो, ठीक है। रिजल्ट आपके लिए काम करेगा, पर रिजल्ट तभी काम करेगा, इट्स ऑल अप टू यू, आपके हार्ड वर्क पे, आपकी मेहनत पे है। एंड वो मुझे दिख रही है, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप कोई जॉब प्रोफेशन में, आपने हार्ड वर्क बहुत किया है इस चीज़ के लिए, एंड वो आपको मिलता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। वो सक्सेस, डोंट स्टॉप, सी, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये जो रास्ता है ना, ये आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। हेल्थ इशू था तो हेल्थ इंप्रूव होने के चांसेस है, ठीक है। कई बार हमें हमारे करियर वाइज भी हेल्थ इशू हो जाते हैं, करियर की टेंशन ले लेके, तो डोंट ओवर थिंक अ लॉट, ठीक है। ये ग्रुप थोड़ा ओवर थिंक भी बहुत करता है, सेल्फ डाउट भी बहुत करता है खुद पे, मुझे दिख रहा है। ओके, न्यू मून, प्रॉमिसेस। तो जो भी प्रॉमिसेस आपने अपने आप से किए, अपने फैमिली से किए, अपने लव्ड वन से किए, अपने गोल को लेके, अपने करियर को लेके, तो वो फुलफिल होंगे, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। और आप न्यू मून पे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने गोल्स, अपने डिज़ायर्स को फुल मून, न्यू मून पे, ठीक है। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो, मैंने आपको समझाया था मेरे प्रीवियस वीडियो में, इफ़ यू रिमेंबर। अगर नहीं देखा है तो देखो जाके, ठीक है। वो मैंने मेरे ख्याल से फ्यूचर स्पाउस पे मैंने बनाया था, रीडिंग मैंने उस पर की थी, तो तब भी ये गाइडेंस आया था। तो मतलब आप ज़रूरी नहीं अपने स्पाउस के रिलेटेड ही सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो टेक्निक ऐसी है ना, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो उससे। सो आपको क्या करना है, फुल मून, न्यू मून पे आप वाटर मैनिफेस्टेशन करनी है टेक्निक। पानी को चार्ज करना है आपको, वाटर को, कांच के गिलास में पानी लेना है, लेफ्ट हैंड में आपको इस हाथ में पानी को पकड़ना है, ठीक है, कांच के गिलास, राइट हैंड से, ठीक है। एंड फिर उसे होल्ड करके उसमें देख के अफर्मेशन देने हैं, एंड फिर उसे थोड़ी देर मून लाइट में चार्ज होने देना है। ओके, ये आपके लिए कहा जा रहा है, यस। ये गाइडेंस आया है आपके लिए, समर सॉलिस्टिक का कार्ड आया है, रेडियंस, ठीक है। एंड वी हैव फॉरेस्ट, ब्रीथ। भाई समर सॉलिस्टिक का कार्ड आया तो डेफिनेटली सक्सेस है, ठीक है। आपको या कर ये जो मतलब समर सीज़न जो आपका रहेगा ना, काइंड ऑफ, तो रेनी सीज़न आ गया है, ठीक है। यहाँ तो हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, तो बट आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे अगर अभी भी समर सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि ये अच्छा रहेगा आपके लिए ये मंथ, ठीक है। और ये मंथ में आप कुछ एक्सपेक्ट भी कर सकते हो जो आपको नेम फेम सक्सेस देगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा जो है ना, वो चेंज होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे, यस। सो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। आपके करियर वाइज, करियर में ये चीज़ें आपके लिए आ रहा था, ओके।
अब हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए पर्सनल लाइफ में क्या कुछ है। ओके, इसको मैं दोबारा से डेक में रख देती हूँ और हम फिर से शफल करेंगे सब अच्छे से। ओके, मैंने जो चीज़ें बताई है उस पर काम कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें मुझे जो दिखी वो मैंने आपको बताई। क्या हाँ, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ों पे आप मेहनत कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, ठीक है। कोई चीज़ आपके एक टाइम पे बहुत सारे आइडियाज़ भी दिख रहे हैं, वो सब काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है बस। ओके, तो यहाँ से देखते हैं फॉर योर पर्सनल लाइफ क्या कुछ है। ग्रुप नंबर 1 पे, सॉरी, ग्रुप नंबर 2 पीपल। ओके, वी गेट फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वांड्स। पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है किसी से मीटिंग हो सकती है आपकी। ओके, अगर कोई घर वाले रिश्ता देख रहे हो तो रिश्ते होने के चांसेस है। ऑनलाइन भी मुझे दिख रहा है किसी से बात हो सकती है आपकी, ठीक है। या को रिश्ता देखेंगे, बट वो रिश्ते में शायद आप इंटरेस्टेड कम हो, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है। या फिर द 5 ऑफ कप्स एनर्जी एंड देखो बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ वांड्स। हाँ, या तो मैं कह रही थी पर्सनल लाइफ में मुझे चीज़ें ऐसी दिख रही है आप लोगों के लिए गाइस होती हुई कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन मुझे एंटर तो होता हुआ दिख रहा है ये मंथ में, ठीक है। एंड वो मे बी आपका ज़्यादा बात ऑनलाइन हो उस पर्सन से, ठीक है। यस, एंड साइडली आपके लिए अरेंज मैरिज के थ्रू भी रिश्ता देखा जा रहा है, ठीक है। एंड उस रिश्ते में अरेंज मैरिज वाला जो रिश्ता होगा उसमें आप कम इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। और जो ऑनलाइन जो पर्सन से आप बात कर रहे होंगे, यू आर लाइक ठीक है बात चल रही है, उसमें भी आप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अपना इनपुट दे रहे हो, ठीक है। तो कि आप हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में हो कहीं ना कहीं, आप एकदम सोच समझ के आराम से अपना वो उस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। ऐसा चीज़ें मुझे दिख रही है ये मंथ। ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके, क्योंकि मुझे ये चीज़ें दिख रही है। आई एम विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आई एम सेइंग ये जो पर्सन होंगे काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है, काफ़ी लीडरशिप वाले होंगे पर्सन, ओके। ये फायर साइन के भी हो सकते हैं, ओके। एरीज, लियो, सैजिटेरियस के राशि के हो सकते हैं, या फिर पाइसिस भी हो सकते हैं, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, ठीक है। वाटर साइन, फायर साइन एंड एर्थ साइन मुझे दिख रहा है। कई लोगों के लिए अर्थ साइन भी, मतलब ऑलमोस्ट सारी साइन आ गई तो पर ज़्यादा प्रोमिनेंट फायर साइन एंड वाटर साइन दिख रही है मुझे, ओके। सो या आप वाटर साइन के हो सकते हो जो मेरे व्यूअर्स दिख रहे हो, या फायर साइन के, ओके, वैसा वैसा। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है यहाँ पर। यू आर लाइक के हाँ ठीक है, पर्सनल लाइफ में आपको कोई रिश्ता दिखाया जा रहा है ना, आप कम इंटरेस्टेड दिख रहे हो मुझे उसमें। ऑनलाइन बात कर रहे हो पर ऑनलाइन में भी आप बहुत लाइटली ले रहे हो उसको भी, कि हाँ ठीक है बात हो रही है कहीं पे। क्या मतलब आपको शादी वादी करनी है कि नहीं करनी है भाई क्योंकि देखो मुझे तो यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है कि घर वाले बहुत फ्रेडअप हो गए आपसे, कि भाई हम दिखा रहे हैं ऐसे कोई पसंद आ नहीं रहा है यार, ये क्या चाहते हैं भाई, खुद पसंद करना चाहते हैं क्या है। तो ये चीज़ें दिख रही है, महीना भी कुछ इस तरह का रहेगा। बट हाँ, कोई पर्सन से मीटिंग तो श्योर है, कुछ है, किसी का कनेक्शन पे आना या किसी का कोई रिश्ता आना, ये दिख रहा है ये पैल के लिए मुझे, ठीक है। ओके, यहाँ से देखते हैं। और या सिर्फ बात चलेगी, जैसे अगर ज़रूरी नहीं मीटिंग हो गई आपके आमने सामने आगे, बट एक कहते हैं ना कि बात चलाई है हमने इस पर्सन से, तो मतलब इस टाइप का दिख रहा है आपके लिए मुझे। ऑल्सो फॉर द पीपल पर्सनल लाइफ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे रिलेशनशिप में आपका एक अच्छा फैमिली टाइम दिख रहा है कनेक्शन में, ठीक है। यस, पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ एक अच्छा कनेक्शन दिख रहा है, कहीं बाहर जा सकते हो आप लोग, ये भी दिख रहा है, ट्रैवल की भी एनर्जी है, ओके। कुछ चीज़ों में आप थोड़े से मूडी हो सकते हो अपने फैमिली के साथ, कि भाई आपको कुछ चीज़ें उनकी पसंद ना आए एंड यू आर लाइक हाँ ठीक है कर देता हूँ, कर देती हूँ, फिर भी ज़बरदस्ती आप कर रहे हो मन मार के, पर ठीक है फैमिली के लिए कर रहे हो, ये चीज़ें दिख रही है रिलेशनशिप में हो तो। बट हाँ, एक अच्छा कनेक्शन दिख रहा है, बॉन्ड दिख रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में एक अच्छा फैमिली टाइम दिख रहा है, ओके। यहाँ से दिखते हैं अटैचमेंट, ओके, door to the personal healing and happiness and okay, दोनों ही कार्ड ले लेते हैं, woman holding a coin and we have the contract।
हाँ, देखो पर्सनल लाइफ में भी मुझे चीज़ें आपके लिए दिख रही है ऐसी। एक काम करते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है, थोड़ा। ओके, सो अटैचमेंट दिख रही है ये महीना, आप काफ़ी अटैच हो सकते हो, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने लव्ड वन से, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, किसी के साथ अटैचमेंट हो सकती है। ना आपको कहा जा रहा है कि ये महीना आपको ज़्यादा अटैचमेंट रखनी भी नहीं है, आपको थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जो लोग आपके सामने जैसे बन रहे हैं, ठीक है, वैसे मुझे नहीं दिख रहे। कुछ चीज़ों का सच आपके सामने आ सकता है कुछ लोगों का, एंड देयर यू विल बी लाइक, आप थोड़ा हार्ट ब्रेक से जाएंगे, एंड फिर आपके लिए हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। फिर आप हील होंगे उस पर्सन से, उस अटैचमेंट से आप बाहर निकलेंगे, ये चीज़ें दिख रही है पर्सनल लाइफ में। और अगर पास्ट में अगर ऐसा कुछ हो चुका है आपके पास, मतलब आप किसी से अटैच थे, आपको अलग होना पड़ा, ब्रेकअप हुआ आपका, एंड नाउ यू आर इन द फेज ऑफ रोड टू द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है, कि आप उस तरफ जा रहे हो, उस रास्ते पे, ये चीज़ें दिख रही है। एंड विद द वुमन होल्डिंग अ कॉइन, पर्सनल लाइफ में भी आप काफ़ी एक प्रैक्टिकल वुमेन की तरह हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना आप देखोगे अच्छे से कि हाँ अब चीज़ आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है, विद दिस कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है कि आपका उस पर्सन से उस कनेक्शन में आना क्यों ज़रूरी था, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा था। अब आपको ये महीना समझ में आएगा, और ये महीना मुझे दिख रहा है आप किसी के साथ कनेक्शन में आएंगे भी, ये ग्रुप में, ये ग्रुप वाले पीपल, आई एम फीलिंग फॉर श्योर। आपके अगर बर्थ डेट, लाइफ पाथ, डेस्टिनी नंबर, मूलांक अगर 6, 5, 7, 8, 2, 3 और 4 है, तो ये पायल वाले डेफिनेटली आप लोग आएंगे रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा दिख रहा है कनेक्शन में। एंड वो कनेक्शन आपको सिखाएगा कि अटैचमेंट नहीं करनी चाहिए, हमें डिटैचमेंट में रहना चाहिए। और अगर आप पहले से इस कनेक्शन में हो जहाँ पे आपने ये सब चीज़ें सीख ली है, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए, पर्सन से ज़्यादा अटैचमेंट भी अच्छी नहीं है, तो आपके लिए एक ब्लेसिंग आती भी दिख रही है मुझे, ठीक है, एक न्यू डोर ओपन होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे अबंडेंस है आपके लिए, ओके, आपकी पर्सनल लाइफ में। आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी इंट्यूशन भी इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है, आप काफ़ी इंट्यूटिवली लोगों से आप बात कर रहे हो, काफ़ी इंट्यूटिवली लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, ये चीज़ें दिख रही है, ओके। लुक फॉर अ साइन, आपको कहा जा रहा है आप साइन का अगर आप वेट कर रहे हो तो साइन आपको मिलेगी, और साइन लेना चाहते हो किसी कनेक्शन को, किसी पर्सन के लिए आपने साइन मांगी है कोई सिचुएशन में पर्सनल लाइफ में, तो आपको वो साइन मिलेगी और आपको मांगनी चाहिए। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि साइन जो आपको मिल रही है फेदर्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा देख रहे हो तो कुछ मैसेजेस है उसमें आपके लिए, ठीक है, नॉट द राइट टाइम, आपको कहा जा रहा है अभी वो सही समय नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ में अगर आप खुद सोच रहे हो करने का, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अभी आपको उस पर्सन का, अपना उस पर्सनल लाइफ में जो आप कर रहे हो उसका और इन्फॉर्मेशन गेन करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको कहा जा रहा है लेट गो करो। सी कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, कोई पर्सन है, तो उसे लेट गो करो, ये आपको कहा जा रहा है, ओके। कम्युनिकेट करो क्लियरली गाइस व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। किसी की मदद करनी है, अच्छा मदद चाहते हो, किसी से हेल्प चाहते हो तो हेल्प भी आपको मिलेगा, ठीक है, बट ये ग्रुप के लिए मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा मुझे दिख रहा है आपको किसी पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा, कोई कनेक्शन को लेट गो करना पड़ेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है, नॉट फॉर द हेल्दी, ठीक है, हेल्दी कनेक्शन नहीं है तो उसे लेट गो करो। यूनिवर्स आपको कई बार साइन दे चुका है, जाने दो उस पर्सन को, नॉट द राइट टाइम, अभी वो सही टाइम नहीं है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन गेन करो उस पर्सन के बारे में, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, आपको कई बार साइन मिले हैं, ठीक है, तो टेक व्हाट रेजोनेट गाइस, जनरल गाइडेंस है, ठीक है, तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट, क्योंकि ज़रूरी नहीं सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, ओके। ओके, ये सारे ले लेते हैं जो कार्ड आए। बॉटम ऑफ द डेक, डांस सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करो, डांस करो, अपनी एनर्जी शिफ्ट करो, ओके। वी हैव द स्टिलनेस कार्ड, काफ़ी चीज़ें रुकी हुई सी आपको लगेगी, ठीक है, ठहराव सा महसूस होगा आपको काफ़ी चीज़ों में, ठीक है, पैशन है, फायर की एनर्जी है अगेन, या फायर साइन आ गया, तो काफ़ी पैशन, काफ़ी अट्रैक्शन फील करोगे उस पर्सन के साथ, उस कनेक्शन में, पर्सनल लाइफ में, ठीक है। रिलेशनशिप में हो तो ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप बहुत ग्रो करेगा, बहुत पीसफुल टाइम आने वाला है रिलेशनशिप में। प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो हील होते हुए दिख रहे हो, पीसफुल टाइम होता हुआ दिख रहा है कनेक्शन में, ठीक है, पैशनेट एनर्जी होगी, काफ़ी आप लोग क्लोज आओगे एक दूसरे के साथ। वी हैव मेडो, वनरेबिलिटी का कार्ड है, काफ़ी अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस करना सीखेंगे,
देखो कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं ना जो हमें कई बार ये होता है कि हम अंदर ही अंदर रखते हैं, बट नहीं, आपको कहा जा रहा है कि वर्नेबल, बी वर्नेबल, अपने आप को एक्सप्रेस करो, लेट इट फ्लो। अगर कुछ ख़राब लग रही चीज़ें, रोना आ रहा है, रो, एक्सप्रेस करो, उसे बताओ उस सामने वाले पर्सन को। या खुद ही अकेले में बैठो तो ऐसा नहीं होता। अगर आप मेल है, फीमेल है, नो मैटर वॉट, मेल लोगों को कई बार लगता है कि भाई ये रो नहीं सकते हम। क्यों नहीं रो सकते भाई? एक्सप्रेस करो अपने आप को, ठीक है? बी इन अ वर्नेबल, अपनी वर्नेबिलिटी शो करो यार। बताओ कि आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ें हर्ट करती है, बोलो। अगर आपको कोई चीज़ें पसंद आती है तो बोलो, एक्सप्रेस इट, ठीक है? अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत करो। ये आपके लिए कहा जा रहा है पर्सनल लाइफ में, ठीक है? ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, रेजोनेट हुआ हो तो वेल एंड गुड। अगर कुछ रीडिंग समझ नहीं आई हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि जिनके लिए मैसेज होगा उन तक पहुंच गया होगा, उन्हें समझ आ गया होगा मैं क्या बात कर रही हूँ, किस बारे में बात कर रही हूँ। ओके, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है एंड आई एम श्योर ये रीडिंग बहुत कम लोगों तक पहुँचेगी। सो जिनके लिए भी मैसेज है, प्लीज़ इसे गाइडेंस की तरह यूज़ कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड रीडिंग को ज़रूर कमेंट में क्लेम कीजिएगा। ओके, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी रीडिंग कैसी लगी हो। पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी, मेल आईडी दे रखा है, वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो। मैं अपने चार्जेस आपको बता दूँगी, आप वहाँ से अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय ऑल।